नमस्कार। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि कपड़े का बिज़नेस कैसे करें। कैसे कपड़े के बिज़नेस से अच्छी अर्निंग की जा सकती है, कैसे हमें अपने कपड़े के बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए। मेरे कुछ वीडियोज़ हैं जो लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसमें साड़ी का बिज़नेस मैं डालूँगा। मैंने बहुत पुराना वीडियो है, उसको लोगों ने बहुत लाइक किया और है भी बहुत बहुत अच्छा। मैं अपनी वीडियो को अच्छे से रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन वो लास्ट में देखना, तभी उसका फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि हर व्यक्ति चाहता है, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो कपड़े का बिज़नेस करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कपड़े के बिज़नेस में फ़ेल हुए हैं। अब फ़ेल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे के कुछ कारण मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ अलग कारण बताए। इस वीडियो में मेनली फोकस कर रहा हूँ कपड़े के बिज़नेस को, उसके कैसे फ़ेल होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। और अच्छे से अच्छा, अगर आपके पास भी इस समय कोई कपड़े का बिज़नेस है तो आप उसको कैसे अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। बहुत बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं जिसको आपको मैं आज बताऊँगा। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगती है कपड़े के बिज़नेस में, वो ये है कि एरिया एरिया जब आप थोड़ा सा गलत चयन कर लेते हो तो आपको कपड़े के बिज़नेस में घाटा होने लगता है। एरिया कैसा होना चाहिए कपड़े के बिज़नेस में, उसमें सबसे अच्छी बात यह कि आप बस एक बात गांठ बांध लो कि आपको मेन मार्केट में, जो कपड़े की मेन मार्केट है, उसी में अपना बिज़नेस करना है। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कपड़ा, लोग बहुत चूज़ी होते हैं आजकल कपड़े के प्रति, महिलाएं, पुरुष या बच्चे, हर और बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो मम्मियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी चाहती हैं कि मेरा बच्चा यूनिक कपड़े पहने। एक साइकोलॉजी है, भले ही वो एक चीज़ ही तो पसंद आती है। मतलब अगर आपने 100 दिखाए, 200 दिखाए, 50 दिखाए, उसमें से कोई एक ही पसंद करता है। लेकिन मेरा ये दावा है कि अगर आप सिर्फ वो उसको एक वही कपड़ा दिखाते जो उसने पसंद किया है, ध्यान रखिए मैं जो बताने चाह रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप सिर्फ उसको वही कपड़ा दिखाते जो उसने पसंद किया है, मान लिया आपके पास 100 कपड़े ना होते और आप उसको सिर्फ वही कपड़ा दिखाते जो उसने पसंद किया है, तो आप कमेंट्स करके बताओ कि क्या वो कपड़ा खरीद लेता। अगर आपके पास सिर्फ वही कपड़ा होता जो उसने पसंद किया है, तो क्या वो कपड़ा खरीदता। आप कमेंट करना कि खरीदता कि नहीं खरीदता। अब मैं बताता हूँ, वो कतई नहीं खरीदता। उसे वो चीज़ पसंद ही ना आती। क्यों? क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन ये हो रहा है कि उसने 100-200 में से किसी को सेलेक्ट किया है। अगर वो एक ही होता तो सिलेक्शन ही ना करता, अरे यार नहीं सही है इसका। तो इसमें मैं मार्केट में क्यों कह रहा हूं कि आप बीच मार्केट में उस, बहुत मैं ध्यान से समझाता रहा हूं, बहुत रिलैक्स होकर समझा रहा हूं कि मैं इसीलिए कह रहा हूं उसको कि आप मार्केट में लगाओ या जलाओ या अपनी शॉप खोलो। क्योंकि बात ये नहीं है कि आपके यहाँ अच्छा कपड़ा नहीं होगा, आप जहाँ अकेले अपने घर के आसपास कहीं खोलोगे। बात ये नहीं है कि आपके पास कम रेट नहीं होगा, आप बहुत कम रेट पे दे रहे होगे, आपके पास बहुत अच्छा कपड़ा होगा, फिर भी लोग नहीं लेंगे, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। अगर वही मेन मार्केट में होगा, कपड़े की मार्केट में होगा, तो ये मत सोचो कि कंपटीशन है, आपका भी माल बिकेगा। होता ये है कि लोग आते हैं, तो जब लोग आते हैं तो करीब 15, 20, 25 दुकानें अगर आपके सराउंडिंग में कपड़े की हैं तो लोग सेटिस्फाई होते हैं कि हमने सही जगह से माल खरीदा। फिर चाहे वो यहाँ से खरीदे, वहाँ से खरीदे, आपके यहाँ से खरीदे, जो जिनको जैसे अट्रैक्ट कर ले जाएगा अपनी बाहर की ब्रांडिंग लगा के और अपनी चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले करके, वो अलग बात हो गई। लेकिन ग्राहक आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। ट्रैफिक आना चाहिए। बिजनेस का चलने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रैफिक आए। एक यहाँ और मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ, जो है स्लो मूविंग, नॉट मूविंग और फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉट मूविंग। FSN, ये एक FSN फार्मूला है। ये क्या कहता है कि जो चीज़ें आपकी फास्ट मूव हो रही हैं, यानी आपकी दुकान में जो तेज़ी से बिक रही हैं, उसको बहुत ध्यान से ज़्यादा होनी चाहिए। वो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी दुकान में फास्ट क्या मूव हो रहा है, क्या जल्दी जल्दी बिक रहा है। वो नहीं हो रहा है, अगर वो माल आपकी दुकान में नहीं है तो ये समझिए कि आपकी दुकान बहुत कठिन दौर पे है, वो पॉइजन के समान है, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपकी दुकान में ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी तेज़ी से बिक रही है, कब ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई स्लो मूविंग, उसका यानी बिकता है लेकिन स्लोली स्लोली बिकता है।
और एक होता है नॉन मूविंग, उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो और दोबारा उसको परचेज करके नहीं लाना है। ये बात बहुत खास ध्यान रखनी है माल को परचेज करते समय। पहली बात मैंने बताई कि आपकी दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे अच्छे से परचेज करनी चाहिए। हाँ, एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा कठिन काम है उसका हिसाब किताब मेंटेन करना। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लाया हूँ जो इस कार्य में आपकी भरपूर मदद करने वाली है। इसका नाम है लियो ऐप, लाइफ इन ऑर्डर। इसमें 60 से ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं और 20 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, हेल्थ है, कंस्ट्रक्शन है, रेस्टोरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐप आपकी कपड़े के व्यवसाय में कैसे मदद कर सकती है। तो इसमें एक कैटेगरी है जिसका नाम है टेक्सटाइल। इसमें 15 से ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं जो आपके इनवाइस डिटेल्स को, कस्टमर डिटेल्स को, स्टोर रजिस्टर को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। 4 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और हिंदी, इंग्लिश के अलावा 8 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात जो इसकी है, जो बहुत बड़ा अच्छा फीचर है, वो है इसका बैकअप का फीचर। यानी जैसे अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो अगर आप दूसरे मोबाइल में लियो ऐप डाउनलोड करते हो और ईमेल या मोबाइल के थ्रू इसमें अंदर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करते हो तो आपका जितना भी डाटा है सब फिर बैकअप होके आपके पास आ जाता है। जैसे अगर आपकी उधार की किताब खो गई तो होगा क्या कि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसमें अपना उधारी का खाता मेंटेन करके रखा है तो कभी प्रॉब्लम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारा का सारा आपका डाटा क्लाउड में होता है और जब भी आपका मोबाइल खो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसे फिर से कॉल बैक कर सकते हो। बहुत आसान है। साथ में अगर आप इसको एक्सेल फॉर्म में चाहते हो तो आपको एक्सेल फॉर्म में मिल जाएगा, अगर पीडीएफ में चाहते हो तो पीडीएफ में मिल जाएगा। एक्सेल फॉर्म में आने का फ़ायदा एक ये है कि आप इससे एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप सार्ट आउट कर सकते हो और काफ़ी सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप इसे एक्सेल या पीडीएफ फॉर्म में भी किसी को शेयर कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है ऐड पार्टिसिपेंट का। इसके द्वारा आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें जोड़ सकते हैं फ़ोन नंबर या ईमेल के द्वारा, जिसके द्वारा ये आपकी बिज़नेस करने में भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये प्ले स्टोर में भी आपको उपलब्ध है। एक चीज़ और कि अगर आपका माल नहीं बिक रहा है, किसी कारणवश आपने माल लिया और आपका माल नहीं बिक रहा है, तो एक आप एनालिसिस करो कि आपका माल क्यों नहीं बिक रहा है, क्या कारण है। वो बहुत ज़रूरी है आपकी दुकान को अच्छे से, कपड़े की दुकान को अच्छे से मूव कराने के लिए। नंबर एक बात ये है, क्या वो इसलिए नहीं बिक रहा है कि आपकी परचेजिंग सही नहीं है, यानी आप हाई रेट पे माल ले आए हो। क्या वो नहीं बिक रहा है कि आपने ओल्ड फैशन का माल ले लिया है। क्या वो इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि आप जो खरीद के लाए हो वो पब्लिक आपके आसपास की वो पहनती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पंजाब में हो और वहाँ साड़ी का चलन बहुत कम है और आपने साड़ी रख ली है तो कैसे चलेगा। आप यूपी में हो या साड़ी का चलन है और आपने कुर्तियाँ ज़्यादा रख ली हैं या ऐसे सूट ज़्यादा रख लिए हैं तो नहीं चलेगा। तो ये एक बात आप ये समझो कि आपने चयन कैसा किया है। तो ये एनालिसिस से आएगा, वाई एनालिसिस से आएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। आप अपने से क्वेश्चन करो और अगर आप उसका वाजिब जवाब ले आओगे, अगर आप उसका वाजिब जवाब जान जाओगे तो आपका आसानी से वो माल बिकने लगेगा और फिर से बिक्री चालू होगी। तो मैंने यहाँ 2 फार्मूले बताए, एक तो वाई एनालिसिस बताया, दूसरा आपको स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग और नॉन मूविंग के बारे में बताया। ये दोनों ही चीज़ें आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत लोग पैसे लेके देते हैं, जो मैं आपको एकदम फ्री में एनालिसिस करके ला रहा हूँ। अब आपको परचेज कैसे करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ भी हो, आप चाहे मेंस का काम कर रहे हो, आप चाहे किड्स का काम कर रहे हो, आप चाहे महिलाओं का काम कर रहे हो, किसी भी तरह की चीज़ आप बेच रहे हो कपड़े के मामले में, तो आपको परचेज़ कैसे करनी है। उस परचेज़ को करने का एक तरीका है, वो एक फार्मूला है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस फार्मूले पे चलोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो उसमें फार्मूला ये है कि जैसे आप अगर नए हो तो आप सोचते क्या हो कि यार सस्ती चीज़ें सब खरीद लाऊं, सस्ता है यानी 50 रुपये का ले आऊँ, 70 का बेच दूँ, 80 का बेच दूँ, 90 का बेच दूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी दुकान की फिजा ऐसी बन गई कि नहीं यार ये तो सस्ता ही माल रखता है, तो आपके पास अच्छी एंट्री नहीं आएगी। या आपकी फिजा ऐसी बन गई यार ये तो एकदम महंगा माल बेचता है, तो आपकी भी
जो जनरल कस्टमर है वो नहीं आएंगे, तो आपको एक परसेंटेज में बांटना होगा। तो वो एक डाउट है नए पर्सन के लिए या आपके लिए कि यार कैसे, तो मैं वो यहाँ पे एक फार्मूला बताता हूँ। आपको कुल लागत का 20%, चलो मैं पैसे से बताता हूँ, अगर आपको 1,00,000 रुपए का माल लेना है तो उसमें लगभग 20,000 का माल ऐसा लीजिए जो एकदम सस्ता हो, सस्ती क्वांटिटी, सस्ते रेट का हो। फिर उसके बाद 60,000 का माल ऐसा लीजिए जो मिडिल क्लास का हो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कुर्ती का आप काम कर रहे हो तो मान लिया जीरो से लेके, जीरो की तो कोई कुर्ती आती नहीं, 50 से लेके 150 तक की कुर्तियां जो हों या कुर्तियां या ऐसी चीजें, वो आप 20,000 रुपए तक के लीजिए। फिर उसके बाद आप 150 से लेके 500 रुपए तक की जो कुर्तियां या ऐसा कुछ चीज है वो आप 60,000 की लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बिकता है। और जब आपका पहुंचा जो बचा 20,000 रुपए का माल, यानी 20,000 रुपए, 1,00,000 की बात कर रहा हूं, 1,00,000 को मैंने डिवाइड किया, 20,000 रुपए का माल आप 500 से लेके 1,000 रुपए तक का लीजिए। और फिर जो 10% यानी 10,000 रुपए बचा, उसका माल आप सब 1,000 से ऊपर कॉस्ट का लीजिए। तो इस टाइप से अगर आप लोगे, यानी 20% सस्ता, फिर 60% मिडिल क्लास, फिर 20% हाई क्लास, और फिर सुपर हाई क्लास 10%, अगर इस तरह से मिक्स करके माल लोगे तो आपकी दुकान में हर तरह का माल होगा, हर तरह का कस्टमर आएगा, हर तरह की आपकी सेलिंग होगी। अब बात क्या आती है कि ठीक है आपकी सेलिंग होने लगी, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई ठीक है, अब जेंट्री पर डिपेंड कर देगी। ये तो एक यूनिवर्सल फार्मूला हो गया। जब आप नई दुकान खोल रहे हो, आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, अब आप एनालिसिस करोगे कि यार किस तरह का माल ज्यादा बिक रहा है। ये बहुत, देखिए सिर्फ माल बेचने पे ध्यान नहीं देना है कि सिर्फ आप माल बेच रहे हो और आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हो। आपको ये एनालिसिस करते रहना है किस तरह का माल बिक ज्यादा रहा है, 20% वाला बिक रहा है, 60% वाला बिक रहा है, कि फिर कॉस्टली वाला बिक रहा है, कैसा बिक रहा है आपके क्षेत्र में माल। फिर उस तरीके का माल ज्यादा आपको इनपुट करना है। और जो नॉन मूविंग हो रहा है इसमें भी एनालिसिस कर लो कि फास्ट मूविंग कौन है, स्लो मूविंग कौन है और नॉन मूविंग कौन है, FSN कौन है। इसमें नॉन मूविंग एकदम खरीदना बंद कर दो, फिर जो फास्ट मूविंग है उसको डबल कर दो। अगर सस्ता वाला ज्यादा बिक रहा है तो 20 की जगह 40% लाने को, 60% लाने को, बीच वाला ज्यादा बिक रहा है तो 60 से 80%। तो इस टाइप से आपको अपना सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा। और इस टाइप से अगर आप मैनेज करके चलोगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, बहुत बहुत अच्छी चलेगी। मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊँ ताकि मेरे ऊपर भी लोड ना आए, ज़्यादा फ़ोन्स ना आए, ज़्यादा कॉल्स ना आए, और आपकी भी समस्याएं सॉल्व होती जाएं, आपको भी मुझसे सलाह मिलती जाए अगर जिसको लेनी है वो। तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की सोच रहा हूँ कि मतलब आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सको, कोई सलाह हो वो आप मुझसे ले सको। मानना ना मानना अलग बात हो गई, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। अब उसको आपको सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा है, या आपको मानना है नहीं मानना, ये आपका मैटर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कोई एक ऐसा सिस्टम जनरेट करूं जिससे हमारी आपकी बात हो सके। आपके मान लो दुकान नहीं चल रही, किसी कारणवश नहीं चल रही, तो आप परेशान हो सकता है कि आप मेरी सलाह से हो सकता है कुछ आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है हो जाए, या मैं कुछ बेटर चीज़ें आपको बता सकूं। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊं। अब अगर मैं ऐसे ही फ़ोन नंबर लिख दूं या कुछ ऐसा कर लूं तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे तो कमाता नहीं हूं, मैं इस वीडियो से तो कुछ कमाता नहीं हूँ, मुझे और भी काम करने होते हैं। अगर मैं दिन भर फ़ोन ही उठाता रहूँगा तो फिर मैं कैसे अपनी जीवन का चला पाऊँगा, अपने घर को चला पाऊँगा, क्योंकि इससे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बस स्पिरिचुअल बेनिफिट है। और अगर मैंने फ़ोन दे दिया तो फिर मेरी प्रॉब्लम यही होगी कि फिर मैं बहुत परेशान होऊंगा। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूं तो आप लोग परेशान होंगे। तो ये सब सोचते हुए मैं कुछ सोच रहा हूं कि कुछ करूं। कमेंट्स करिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे तो कमेंट करिए कि मैं क्या कर सकता हूं, बेटर क्या कर सकता हूं, कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। तो मैंने जो आपको बातें बताई वो आप बात समझ में आई आपको। एक चीज़ और जो सब लोग बहुत गलती करते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाता है, वो ये कि यूट्यूब के वीडियो को देख के ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। आपको 25,000 करनी है, 30,000 करनी है, 40,000 करनी है, भाई लोकल खरीद लो, लोकल एरिया से खरीद लो। सूरत वूरत जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली विल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्षेत्र के जो बढ़िया होलसेलर हो उनसे खरीद लो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा की परचेज़ करनी है, कुछ दिन हो गए, तब आप बड़ी बड़ी जगह जाओ। दूसरी चीज़, अगर आपको जाने की इच्छा है तो कभी, जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड कहीं जॉब करते हैं और आपकी इच्छा है कि भाई आप घर से कुछ काम स्टार्ट करो, तो घूमने के पर्पज़ से चले जाओ।
घूमने के पर्पज़ से, और फिर वहाँ जाके परचेज़ करो। तो मेरी एक सलाह है, अगर आपको परचेज़ करनी है, फर्स्ट टाइम आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ जाके परचेज़ करो, ना कि ऑनलाइन, फ़ोन पे, वीडियो देख के। तो पता है क्या होता है, इससे कोई अच्छा खासा बिजनेस चलने वाला होता है, आपके लिए कुछ अच्छा लक होता है, लेकिन ऑनलाइन आपने चूंकि परचेस किया तो गलत माल आ गया, गलत आ गया, तो आपने पैसे फंसाए। और आप, हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो कि आप अच्छा कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आपने माल ही जब शुरू में गलत खरीद लिया तो आपका साहस बैठ जाएगा, आपको बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप अगले हिम्मत नहीं कर पाओगे और एक अच्छे बिजनेसमैन होने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि आपके अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ कभी ऑनलाइन शॉपिंग करिए, लेकिन फर्स्ट टाइम तो ना करिए। फिर जब आपकी बात हो जाए, कहीं आप जाने लगो, कहीं यहाँ से आप माल ले लिया, आपका माल अच्छा मिल गया, फिर उससे आप बात करके ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं। शुरू में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको जाके ही परचेज़ करनी चाहिए, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना ही आपसे कहना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस साड़ी के बिज़नेस का लिंक दे दिया है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बहुत उपयोगी है। उसको आप ध्यान से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, इस वीडियो को भले ही एक ही बार देखो, लेकिन उसको 2 से 3 बार देखो, ताकि उसमें बहुत अच्छी नॉलेज मैंने दी है, बहुत लोगों ने उसको सराहा है, बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।